हाय एवरीवन, वेलकम इन टुडेज करंट अफेयर टॉपिक। देखिए, अभी रिसेंटली डिस्कवरी ये हुआ है कि क्या हमारा जो थ्योरी है अबाउट द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, जो कि अभी तक हम ये जानते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी आपको पता है, बिग बैंग थ्योरी का जो स्टोरी है वो 13.8 बिलियन ईयर्स एगो स्टार्ट होता है, जब एक सिंगुलर एटम, एक सिंगुलैरिटी, सारा जो यूनिवर्स में आज जो भी आप मैटर्स देखते हैं, स्टार गैलेक्सीज देखते हैं, जो भी सेलेशियल बॉडीज आप यूनिवर्स में देखते हैं, दैट ऑल वर कॉन्सोलिडेटेड एट वन पार्टिकुलर लोकेशन और एट सिंगल एटम, जिसे हम लोग सिंगुलैरिटी कहते हैं। और इसके एक्सप्लोजन होने के बाद जो है मैटर्स आर मूविंग डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, and the galaxies also are moving away from each other, so distance between the galaxies are increasing। और इसके लिए काफी सारे मतलब की एविडेंस भी हैं, जैसे कि हम बात करें, इसमें है रेड शिफ्ट फेनोमेना। ठीक है, रेड शिफ्ट फेनोमेना बताता है कि यस, प्रेजेंट टाइम गैलेक्सीज आर मूविंग अ डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। ये हमारा अंडरस्टैंडिंग है अबाउट बिग बैंग थ्योरी कि इस तरह से हमारा कुछ यूनिवर्स का जन्म हुआ। और यूनिवर्स का जब जन्म हुआ 13.8 बिलियन ईयर एगो के बाद, तो उसमें स्टार का भी फॉर्मेशन हुआ फ्रॉम नेबुला। नेबुला, अगर आप जब भी वर्ड आप पढ़ो, नेबुला, नेबुला एक क्या है? एक तरह का डेंस क्लाउड है, जहां पर आपको बहुत सारे हाइड्रोजन हीलियम मतलब एलिमेंट्स मिलकर और डस्ट पार्टिकल मिलकर एक क्लाउड बनाते हैं, जिसे नेबुला कहते हैं। और इस नेबुला से ही स्टार का फॉर्मेशन हुआ। स्टार का फॉर्मेशन जब हम बात करते हैं तो इसके कोर में एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चलता है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन मतलब हो गया कि जब दो हाइड्रोजन कंबाइंड होकर एक हीलियम बनाते हैं, तब जाके एनर्जी और लाइट प्रोड्यूस होती है, जो स्टार का कह सकते हैं कि उसी का सोर्स ऑफ लाइट, ऑफ हीट एंड एनर्जी। अभी हम बात ये कर रहे हैं कि जो रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर्स यानी स्पेस एजेंसी के जिन्होंने डिटेक्ट किया है कि ऐसा गैलेक्सी, हम बात करें क्या डिटेक्ट किया, गैलेक्सी। हमारा गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे। आपको पता है हमारा गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, जिसमें सोलर सिस्टम का पार्ट है हमारा अर्थ प्लैनेट। ओके, तो एक रिसेंटली एक गैलेक्सी डिस्कवर हुआ है, एस्ट्रोनॉमर ने डिस्कवर किया, जिसमें ऑक्सीजन पाया गया है। देखिए, ऑक्सीजन पाना एक ये बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि ये बताता है कि क्या हमारा जो अभी तक का थ्योरी था कि जो गैलेक्सी का ओरिजिन जो हुआ तो वो बिग बैंग थ्योरी है, क्या वो पूरी तरह से सही है या नहीं। क्योंकि ऑक्सीजन का बनना बहुत ही फर्दर स्टेज बताता है कि जब गैलेक्सीज का फॉर्मेशन होता है, तो उसके में क्या होता है, जब नेबुला क्लाउड होता है, नेबुला क्लाउड में जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइंड होकर हीलियम बनाते हैं, जब पूरा हाइड्रोजन कोर में खत्म होने के बाद हीलियम बनता है, हीलियम हीलियम कंबाइंड होकर कार्बन बनता है, कार्बन कार्बन कंबाइंड होकर ऑक्सीजन बनता है। यानी कि ये बहुत ही आगे का स्टेप है, ऑक्सीजन मतलब मिलना। ये बताता है कि वो गैलेक्सी नॉट अ मैच्योर, ये काफी पुराना हो चुका है। ठीक है, तो यहां पर आप देखो, लिखा है द इमेज शो द प्रिसाइज लोकेशन द मोस्ट डिस्टेंट, ओके, डाउन गैलेक्सी, ओके, सबसे डिस्टेंट नोन गैलेक्सी known as JEDS GS Z14O, seen as an extremely tiny dot in the Fornax constellation। आपको पता है कॉन्स्टलेशन इज अबाउट वेयर अ ग्रुप ऑफ स्टार जो एक पैटर्न फॉर्म करते हैं, उन्हें हम लोग कॉन्स्टलेशन कहते हैं। यहाँ पर आपको नजर आएगा फॉर्नेक्स कॉन्स्टलेशन, और इसी फॉर्नेक्स कॉन्स्टलेशन का ये सबसे जो अभी डिस्टेंट गैलेक्सी, अगर हमारे जो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी सबसे जो दूरी पे जो गैलेक्सी है, वो है आपका JEDS GS Z14O। याद रहे, नाम काफी इंपॉर्टेंट है, JEDS GS Z14O। ओके, हमारा जो नियरेस्ट गैलेक्सी है उसका नाम क्या है? एंड्रोमेडा। ठीक है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है विच वी कैन सी फ्रॉम आवर नेकेड आई। ओके, तो ये कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स है बिग बैंग थ्योरी। ओके, हमारा गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, मिल्की वे में पार्ट सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का पार्ट हमारा अर्थ प्लैनेट है। तो रिसेंट जो डिस्कवरी हुआ है वो हुआ है कि बहुत ही दूरी पे एक गैलेक्सी है। उस गैलेक्सी का डिस्टेंस जो देखा जाए तो काफी डिस्टेंस है हमारे उन गैलेक्सी से, और उस गैलेक्सी में ऑक्सीजन पाया गया है। यानी कि ऑक्सीजन मतलब ये बताता है कि वो गैलेक्सी काफी मेच्योर है। ये कोई पुराना, कोई कह सकते हैं कोई नया, और कह सकते हैं और कोई मतलब कि उसका ओरिजिन ऑलरेडी बहुत पहले हो चुका है और वो काफी आगे स्टेज में बढ़ चुका है। तो चलिए इस पूरे वीडियो को समझते हैं क्या एग्जैक्टली इसमें हुआ है। तो इस पूरे थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये समझना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको पहला चीज है कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को आप याद रखो, बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, आपको गैलेक्सीज के बारे में पता होना चाहिए, गैलेक्सी क्या होती है, हाउ गैलेक्सी इज डिफरेंट फ्रॉम स्टार। ओके, स्टार और सोलर सिस्टम में क्या अंतर है, हमारे सोलर सिस्टम जो है उसका पार्ट अर्थ एक प्लैनेट है, और हमारा स्टार जो सन है, सन किसका पार्ट है? मिल्की वे गैलेक्सी का।
नियरेस्ट गैलेक्सी जो कि वो एंड्रोमेडा। अब ये जो गैलेक्सी जो मिला है उसका नाम है JS14 ये काफी डिस्टेंस में है। इसका डिस्टेंस का अंदाजा तभी हम लगा सकते हैं जब इससे एक लाइट हमारे अर्थ पे आने के लिए लेता है 13.5 बिलियन लाइट ईयर्स। यानी कि जो हमारे अर्थ में जो लाइट पहुंचता है उसका अगर देखा जाए वन अर्थ ईयर में जो वन लाइट ईयर होता है वो 13.5 बिलियन लाइट ईयर्स लेता है फ्रॉम इस गैलेक्सी से। अगर हम बात करें जेम्स ए से हमारे गैलेक्सी में पहुंचने तक, हमारे मतलब अर्थ तक पहुंचने में ये लेता है टोटल 13.5 बिलियन ईयर लाइट। ओके, ईयर। ओके, तो ये काफी डिस्टेंस है। और ये तब हुआ जब नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप वाज एक्सप्लोरिंग कॉस्मिक डाउन। अब ये टर्म जो है कॉस्मिक डाउन, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कॉस्मिक डाउन पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द कॉस्मिक डाउन। कॉस्मिक डाउन कहते हैं कि फर्स्ट फ्यू हंड्रेड मिलियंस ईयर आफ्टर बिग बैंग। बिग बैंग का जब एक्सप्लोजन हुआ 13.8 बिलियन ईयर एगो, उसके बाद कुछ 100 मिलियन ईयर के बाद जो फेज आया, जैसे देखो ये बिग बैंग है। ओके, इन्फ्लेशन हुआ 13.8 बिलियन ईयर एगो, देन बिग फ्रीज आउट, देन दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट गैलेक्सी। ये जो फर्स्ट गैलेक्सी जिस फेज में बना, जिस फेज में फर्स्ट गैलेक्सी का बॉर्न हुआ, उस फेज को हम लोग कहते हैं कॉस्मिक डाउन। और ये 13.8 बिलियन यानी कि बिग बैंग थ्योरी होने के बाद, बिग बैंग एक्सप्लोजन होने के बाद कुछ मिलियंस ईयर एगो के बाद जब गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ, उसी को हम लोग कॉस्मिक डाउन कहते हैं। याद रहे, कॉस्मिक डाउन मतलब कि फर्स्ट गैलेक्सी व्हेन अवर बॉर्न, दैट फेज इज कॉल्ड अ कॉस्मिक डाउन। ओके, तो एग्जाम में ये आ सकता है आपसे क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है। वही हम बात करते हैं कि जो साइंटिस्ट है उनका ये कहना है इट इज लाइक फाइंडिंग एन एडोलसेंट वेयर यू वुड ओनली एक्सपेक्ट बेबीज। ये स्टेटमेंट क्या बताया? ये स्टेटमेंट ये बताता है कि जहां पर आपको बहुत ही स्मॉल स्मॉल गैलेक्सीज जो कि अर्ली स्टेज में है, अर्ली स्टेज मतलब कि जैसे अर्ली स्टेज कहने का मतलब है कि जब नेबुला होता है, सपोज करो ये नेबुला है, ये नेबुला में जब इसका ग्रेविटी स्ट्रांग होगा तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइंड होकर बनाएगा हीलियम, यानी ये एक स्टार का फॉर्मेशन हो जाता है। ये कोर में ही चलता है, स्टार के कोर में ये प्रोसेस चलता है। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक हाइड्रोजन फ्यूल खत्म ना हो जाए। जैसे ही हाइड्रोजन फ्यूल खत्म होता है उसके बाद ग्रेविटी अगेन स्टार्ट, ओके, टू कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट एवरी मैटर टुवर्ड द कोर। और उससे जब हीट एनर्जी और प्रोड्यूस होता है तो जो हीलियम प्रेजेंट है, जो हीलियम जब, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन बनने के बाद क्या बना, हीलियम बना, और ये हीलियम हीलियम कंबाइंड होकर फिर कार्बन बनाएगा। उसी तरह कार्बन कार्बन कंबाइंड होकर फिर नाइट्रोजन, फिर आपको ऑक्सीजन बनता है। यानी कि ऑक्सीजन बना है, ये काफी प्रोसेस आगे बढ़ चुका है। मतलब कि आप सोचो कि आप 5 मंथ 6 मंथ का बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हो और वहां पर आपको 18 ईयर्स का बॉय मिल रहा है। ठीक है, तो मतलब है कि ये काफी आगे निकल चुका है, ये काफी पुराना मतलब हो चुका है। ओके, द रिजल्ट शो दैट गैलेक्सी वाज फॉर्म वेरी रैपिडली। और ये बताता है ये गैलेक्सी, जो नया गैलेक्सी डिस्कवर हुआ, ये बहुत ही रैपिडली, बहुत ही फास्ट इसका बना है और मैच्योरिंग वेरी रैपिडली, adding to growing body of evidence that formation of galaxy happen much faster than was expected। और ये ऑक्सीजन मिलना इस बात को प्रूव करता है कि जो गैलेक्सी है, जो ये बना है, काफी रैपिडली बना है और काफी मैच्योरिंग है, मेच्योर भी बहुत फास्ट हो रहा है। एंड ग्रोइंग बॉडी, इट्स लाइक इसका बॉडी और ग्रो कर रहा है। दिस इवेंट सोज दैट कि हाउ द गैलेक्सी वर फॉर्म्ड, क्योंकि गैलेक्सी फॉर्म होने का एक बिलियंस ऑफ ईयर लेता है, प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के बाद मतलब कि गैलेक्सी अपने अपने स्टेज में जाता है, जैसे हाइड्रोजन हीलियम कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और ये काफी फास्ट ग्रो कर रहा है, काफी फास्ट ग्रो कर रहा है। ये बताता है कि ये गैलेक्सी जो हमारा थ्योरी है अबाउट बिग बैंग थ्योरी, वो बताता है कि किस स्टेज में गैलेक्सी को फॉर्मेशन में टाइम लेता है। वो कहीं ना कहीं इस थ्योरी को कहीं ना कहीं वो गलत साबित भी कर रहा है। सो एस्ट्रोनॉमर बिलीव दैट बिग बैंग क्रिएटेड यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर एगो। 13.8 बिलियन ईयर एगो ये बिग बैंग जो बना है, जैसे मैंने बताया, सिंगुलैरिटी से बना। ओके, द यूजुअली लार्ज ल्यूमिनस डिस्टेंट गैलेक्सी कॉल्ड जेट्स GS-Z14 was initially detected in January 2024। इसको पहली बार जनवरी 2024 में डेट किया गया था बाय सेम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप which observed the universe is infrared light that's invisible to human eye। देखिए, ये लाइट स्पेक्ट्रम है। अगर इस लाइट स्पेक्ट्रम को देखा जाए तो सबसे पहले होता है गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे। ये विजिबल हो गया, ओके, इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव, ओके। और उसके बाद जैसे जैसे हम जाते हैं फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर देखिए डिफरेंस होते जाता है। तो दिस इज व्हाट वी एबल टू विजिबल, ओके, जहां पर हमें जो चीज विजिबल लाइट हम लोग देख सकते हैं, उसके बाद इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव और रेडियो लाइट को हम लोग देख नहीं सकते हैं।
अल्ट्रावोलेट काफी ज्यादा हो जाता है, एटम्स हो गया। तो विजिबल यहाँ मतलब कि इंफ्रारेड लाइट जो कि विजिबल नहीं है, उस वो डिटेक्ट करता, उस लाइट को डिटेक्ट करता है ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। और इस लाइट के थ्रू हम जान सकते हैं कि यूनिवर्स का में डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्या क्या प्रेजेंट है। ठीक है। Now, next important thing here you have to understand, very important about this new discovered galaxy. So, new observation have revealed that GS-J14 detected in 24 is rich in oxygen, which has stunned the scientists. मतलब साइंटिस्ट इसमें बहुत शॉक हो चुके हैं, मतलब उनको आश्चर्य लग रहा है कि ये ऑक्सीजन इतना इतना फास्ट कैसे मिला यहाँ पर। They had thought that element heavier than hydrogen helium were not around in significant quantity until much later in time. क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन और हीलियम का जो इनसे हैवियर एलिमेंट मतलब कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये काफी हैवियर है, और इससे हैवियर एलिमेंट का मिलना इम्पॉसिबल था। लेकिन अब ये जो ऑक्सीजन मिल गया है, ये सबसे बड़ा एक मतलब क्वेश्चन मार्क कर दिया है अबाउट द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड ओरिजिन ऑफ गैलेक्सीज है। सो दिस डिस्कवरी रिपोर्ट इन टू सेपरेट स्टडी, क्योंकि ये जो डिस्कवरी हुआ ये बेसिकली आइडेंटिफाइड बाय अटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे in which European Southern Observatory is a partner। तो दो इंपॉर्टेंट स्पेस एजेंसीज की कह सकते हैं, एक चिली यानी साउथ अमेरिका के अटाकामा डेजर्ट में लोकेटेड है, ये है अटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे, जिसको सपोर्ट किया है यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी। और ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग डिटेक्शन इज मेकिंग एस्ट्रोनॉमर रीथिंकिंग हाउ क्विकली गैलेक्सी फॉर्म इन द अर्ली यूनिवर्स। मतलब कि पहले जो थ्योरी था उसको फिर से स्टडी करना होगा कि इतना फास्ट गैलेक्सी का फॉर्मेशन कैसे हो सकता है। ओके, by study that this galaxy called JETS J14O provides scientists the valuable insight into early universe formation and evolution। early universe का किस तरह से फॉर्मेशन हुआ और इवोल्यूशन किस तरह से हुआ, जो अभी तक हमारा थ्योरी था बिग बैंग थ्योरी, और जो CNO साइकिल जिसको हम लोग कहते हैं कि पहले हाइड्रोजन का खत्म होगा, उसके बाद हीलियम बनेगा, हीलियम का भी रिएक्शन न्यूक्लियर फ्यूजन चलेगा, उसके बाद कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, ये फिर से रीथिंकिंग होने जा रहा है कि ये आखिर यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। सो इट्स प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर कैन हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ गैलेक्सी फॉर्म एंड इवॉल्व इन द अर्ली यूनिवर्स। कैसे गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ और विवॉल्व हुआ अर्ली यूनिवर्स में। ठीक है, जो मैंने आपको सीएनओ साइकिल्स बताए वो ये है क्योंकि द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सजेस्ट दैट अर्ली यूनिवर्स इज मैच्योर्ड मोर क्विकली देन वी थॉट पॉसिबली। क्योंकि जो अर्ली यूनिवर्स है वो काफी जल्दी मैच्योर हो चुका, काफी वहां पर जल्दी फास्टली गैलेक्सी का फॉर्मेशन हो गया। यंग स्टार विच आर प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ लाइट एलिमेंट, जो यंग स्टार होते हैं जैसे कि आप कह सकते हैं प्रोटो स्टार। प्रोटो स्टार के बाद आता है आपका मेन सीक्वेंस स्टार। अगर स्टार के आप पूरे थ्योरीज को पढ़ोगे तो नेबुला के बाद आता है आपको प्रोटो स्टार, प्रोटो के बाद आता है मेन सीक्वेंस स्टार, यानी कि जो सन है वो मेन सीक्वेंस स्टार में है, जहां पर जिसके कोर में आप हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइंड होकर हीलियम जो बन रहा है वो प्रोसेस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यंग स्टार जो होते हैं वो लाइटर एलिमेंट हाइड्रोजन हीलियम से बने हैं, आर टिपिकली द फर्स्ट स्टार टू फॉर्म गैलेक्सी। और ये फर्स्ट स्टार जो है जो गैलेक्सीज को बनाते हैं। आफ्टर दिस दी हेवियर एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन विच आर प्रोड्यूस्ड बाय इवॉल्विंग स्टार आर रिलीज्ड इनटू देयर होस्ट गैलेक्सी। जब ये खत्म हो जाता है तो उसके बाद हेवियर एलिमेंट लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे फिर इनका ओरिजिन होता है बिकॉज ग्रेविटी काफी स्ट्रांग होता है। ओके, तो साइंटिस्ट का यही बिलीव है, यही समझते हैं कि दैट यूनिवर्स वाज स्टिल टू यंग। उनको अब ये है कि यूनिवर्स हमारा काफी अभी यंग है to contain galaxies that were rich in heavy elements 300 million years ago. However, the recent findings show that GS Z14 has around 10 times as many heavy elements as antigen। उनमें 10 times means ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऐसे काफी सारे heavier element present है। So this result show that galaxy was formed very rapidly and also maturing rapidly, adding to growing body of evidence that formation of galaxy happened much faster than was expected। और ये काफी faster हो रहा है जितना हम लोग पहले एक्सपेक्ट किए थे। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि साइंटिस्ट को अब ये क्वेश्चन मार्क आ चुका है, द एविडेंस दैट द गैलेक्सी इज ऑलरेडी मैच्योर इन द इन्फेंट यूनिवर्स रेजेस क्वेश्चन अबाउट व्हेन एंड हाउ गैलेक्सी फॉर्म। अब ये सबसे बड़ा है कि व्हेन गैलेक्सी फॉर्म और हाउ गैलेक्सीज वर फॉर्म। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ साइंटिस्ट दैट साइंटिस्ट गोइंग टू बी डिस्कवर इन रिसेंट ईयर्स। ओके, आगे आगे यही पर टारगेट रहेगा नासा का एंड स्पेस एजेंसी का टू फाइंड आउट the exact reason behind for origin of galaxies, क्योंकि ये पूरा कंप्लीटली जो थ्योरी अभी तक था उसको चेंज कर दिया है। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस इंपॉर्टेंट न्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। प्रीलिम्स में आ सकता है, कॉस्मिक डाउन क्या होता है, गैलेक्सीज का ओरिजिन कैसे हुआ, बिग बैंग थ्योरी क्या होता है। सो प्रिपेयर वेरी वेल। ओके, थैंक यू एवरीवन।